બધી જ રીતે તૈયાર છે પણ નથી સરકાર કોઈ જ વાતે અમારી સરકાર અમારા મોતની રાહ જોવે છે બીક લાગે છે એક જ રૂમમાં અમે રહીએ છીએ ભયના ઓછા નીચે જીવીએ છીએ શું કરી શકીએ બીજું તો અમે જઈએ તો ક્યાં જઈએ रात को सोते हैं तो हमको डर डर लगता है बहुत और हम है ना पैसा भरने तैयार हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये योजना कहीं न कहीं आज असाधारण दिखाई पड़ रही है, कहीं न कहीं पूरी होती दिखाई नहीं पड़ रही है। क्यों? अहमदाबाद का हटकेश्वर विस्तार का एक एकता अपार्टमेंट है जो गुजरात हाउसिंग बोर्ड के नाम से जाना जाता है। पिछले कई सालों से यह जो मकान है या जो कॉम्प्लेक्स है या जो हाउसिंग है यह जर्जरित हाथ में पड़ा हुआ है। यहाँ पे पब्लिक एक एक दिन बीतता है तो ऐसा लगता है कि कब ये मकान ढह जाएंगे, कब गिर जाएगा, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता है। 4 साल पहले खुद एएमसी ने इसके मटेरियल टेस्टिंग करवाया था और उन्होंने खुद नोटिस दी थी कि यहाँ पे रहने जैसा नहीं है क्योंकि यह खतरे से खाली नहीं है, कभी भी ये पड़ सकता है। लेकिन फिर भी आज तंत्र इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 4 सालों से बार बार कॉर्पोरेशन में दौड़ सरकार को गुहार लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज एकता अपार्टमेंट के कुछ जो सदस्यगण हैं उनसे हम जानेंगे कि यह 4 साल पहले जो मटेरियल टेस्टिंग में यह मकान बहुत ही जर्जरित पाया गया उसके बारे में क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ इसकी गुहार लगाई है कि सर 4 साल पहले जो मटेरियल टेस्टिंग में पाया गया कि यह मकान जर्जरित इसमें रहने ऐसा नहीं है, फिर भी आप लोग क्यों रह रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या तकलीफ है? अभी ये गुजरात हाउसिंग बोर्ड का मकान है और 3 साल पहले गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने यहाँ मटेरियल टेस्ट करवा के उनका जांच करवाई है। तो उस जांच के अंदर गुजरात हाउसिंग बोर्ड को रिपोर्ट मिला हुआ है कि भी ये मकान में रहने लायक नहीं है, मकान बहुत जर्जरित है और उसी जर्जरित के हिसाब से गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने रीडेवलपमेंट का टेंडर मंजूर करा है कि भी ये मकान कभी भी गिर जाए ऐसा है तो ये मकान नया बना के ये पब्लिक को देने जैसा है। तो इसके लिए गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने बी सफल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक एजेंसी को इनका रीडेवलपमेंट का टेंडर मंजूर करके दिया हुआ है। लेकिन ये टेंडर मंजूर होने के बावजूद भी यह कॉलोनी का काम इसलिए नहीं हो पाता है कि यहाँ बहुत एकदम गरीब लोग रहते हैं, जो लोग रोज़ ला के रोज़ खाने वाले लोग हैं, मजदूरी करके रहने वाले लोग हैं, श्रमजीवी वर्ग के लोग रहने वाले हैं, ज़्यादातर यहाँ परप्रांतीय लोग रहते हैं। अब इन लोगों को यहाँ के मकानों का जो गुजरात हाउसिंग बोर्ड का हफ्ता है वो हफ्ता की रकम और उन पे गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने 2% हिसाब से पेनल्टी लगाई हुई है। करीब करीब 3-3, 4-4 लाख रुपया पर मकान पे उनका कर्जा है। तो हमारी ये रजूआत है गुजरात हाउसिंग बोर्ड में कि एक गरीब प्रजा, श्रमजीवी प्रजा एक साथ 4 लाख रुपया भर नहीं सकती और तब तक इनका दस्तावेज हो नहीं सकता। तो या तो गुजरात हाउसिंग बोर्ड हमारी मालिकी फिक्स करके हमको हफ्ता करके देवे, कोई भी बैंक से टाई अप करे या कहीं से भी हम हफ्ता भरने के लिए तैयार है। जैसे कि 4 लाख रुपये की हमको लोन करा देवे तो इनका हम हफ्ता भरेंगे, हमको पैसा भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इसी हफ्ते पे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने 2% पेनल्टी 100% माफ़ किया था। तो यही योजना, यही पैकेज स्कीम दोबारा अगर ये गवर्नमेंट लावे तो यहाँ की ये गरीब श्रमजीवी प्रजा को ये पेनल्टी माफ़ी का लाभ मिले और गुजरात में ऐसे कई कॉलोनियाँ हैं, सबको ये पेनल्टी का माफ़ी का लाभ मिले तो गुजरात हाउसिंग बोर्ड को उनका निकलता हुआ हफ्ता की रकम भी मिल सके और ये रीडेवलपमेंट योजना का इन लोगों को लाभ भी मिल सके। પ્રોબ્લેમ તો ઘણો છે, અમે જર્જરિત મકાનમાં રહેવા મજબૂર છીએ। અત્યારે અમે સિનિયર સિટીઝન છે, ઘરે અમારા ઘરમાં કોઈ આવક નથી, છતાંય પણ અમે ગમે તેમ કરીને રૂપિયા ભરવા માટે તૈયાર છીએ। પણ તે છતાંય પણ અમો બધી જ રીતે તૈયાર છે પણ નથી સરકાર કોઈ જ વાતે અમારી સરકાર અમારા મોતની રાહ જોવે છે। પણ અહીંયા તમને લાગતું હશે ને રાત્રે તમે સુતા હશો કોઈ પણ ડર સમયે લાગે પડી શકે છે ડર અને લાગે। છોકરાઓ પરિવાર સાથે તમે રહો છો તો વીક નહીં લાગતી? બીક લાગે છે, એક જ રૂમમાં અમે રહીએ છીએ, ભયના ઓછા નીચે જીવીએ છીએ,
શું કરી શકીએ બીજું તો અમે જઈએ તો ક્યાં જઈએ? સરકાર કંઈક તો વિચાર કરે ને અમારા માટે. એમ કહેવામાં આવે છે કે ટેન્ડર પણ પાસ થઈ ગયું છે, થઈ પણ ગયું સરકાર ધ્યાન નહીં આપતું. તેમાં કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત, એમસીમાં રજૂઆત કરો, શું જવાબ આપે છે લોકો? અમે ગોકળ ગતિએ જ કામ ચાલે છે, જાણે કે અમે ના પૈસા ભરવાના એમ. અમે અમારી રીતે તો થોડા ઘણા તો ભરવા માટે તૈયાર છે, પણ છતાં તો ચક્રવૃત્તિ વ્યાજ ચડાવે તો ક્યાંથી ગરીબ પ્રજા ભરી શકે? અમે રોજનું રોજ લાઈન ખાડા છે, સિનિયર સિટીઝન ઘણા જ. અહીંયા પરિસ્થિતિ અમારી બહુ જ ખરાબ છે, છતાંય પણ કોઈ અમારી વાત સાંભળવા માટે તૈયાર નથી. हमारे है ना रात को सोते हैं तो हमको डर लगता है बहुत, और हम है ना पैसा भरने तैयार हैं पर पेनल्टी नहीं भर सकते हम. जर्जरित मकान है, बहुत टाइम से ये जर्जरित है, और सरकार की ये स्कीम जो सरकार लाई है वो हमको मंजूर करे तो अच्छा है. सरकार की इस तरह की जो स्कीम है कि जो ऐसा कहना है कि सरकार बोलती है इसका दस्तावेज कराओ, इसके बाद में जो प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन दस्तावेज के लिए जो पेनल्टी सरकार ने लगाई है वो इन लोग की मांग है कि वो पेनल्टी कम किया जाए. हम दस्तावेज की जो रकम वो भरने के लिए तैयार हैं. कैमरामैन मुकेश परिक के साथ में मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज, अहमदाबाद. બધી જ રીતે તૈયાર છે, પણ નથી સરકાર કોઈ જ વાતે અમારી. હવે સરકાર અમારા મોતની રાહ જોવે છે. બીક લાગે છે. એક જ રૂમમાં અમે રહીએ છીએ, ભયના ઓછા નીચે જીવીએ છીએ. શું કરી શકીએ બીજું તો અમે જઈએ તો ક્યાં જઈએ? रात को सोते हैं तो हमको डर लगता है बहुत, और हम है ना पैसा भरने तैयार हैं